दोस्तों, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन की जो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, उसका सिलेबस आउट हो चुका है फाइनली। ये देखिए, मैं वेबसाइट पर हूं, आई फॉर्म्स एमपी ऑनलाइन पर, और यहां पे मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन का ये देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस, इसका ऑल पोस्ट सिलेबस। तो यहां पर आपका सिलेबस आ गया है। तो ये जो पीडीएफ है, ये देखिए यहां पर पीडीएफ में आपको सिलेबस बताया गया है, सारी की सारी जो भी वैकेंसीज आई है। तो इसमें जैसे लॉ ऑफिसर ट्रेनी पोस्ट का सिलेबस है। फिर इसके बाद चलिए मैं नीचे देखता हूं, तो लाइन अटेंडेंट ट्रेनिंग का सिलेबस है, ठीक है। सब स्टेशन अटेंडेंट का है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर ट्रांसमिशन, तो जो जेई की इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज आई है 247, उसका ये सिलेबस है। तो देखते हैं, देखिए सिलेबस में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सबसे पहले दिया है। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये किरचॉफ्स लॉ, मैग्नेटिक मटेरियल, ईएमआई, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, एसी फंडामेंटल, मतलब सिंपल नेटवर्क थ्योरी है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दे रखा है, नेटवर्क रिडक्शन, नेटवर्क थ्योरी, सिंगल फेज एसी, थ्री फेज सर्किट्स। सेम सिलेबस है जो इससे पहले एमपी पावर ट्रांस जो पश्चिम क्षेत्र का हुआ था ना, एमपी के वीवीसीएल का, वो वाला। इलेक्ट्रिकल मशीन देखो तो इलेक्ट्रिकल मशीन में डीसी, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज इंडक्शन, थ्री फेज इंडक्शन, सिंक्रोनस, सब कुछ। पावर सिस्टम में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, जनरेटिंग स्टेशन आपके अलग अलग हाइड्रो, न्यूक्लियर और थर्मल, एसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इसमें कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ईएचवी और ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, सब कुछ है पावर सिस्टम में। तो यहां पर एक चीज नहीं है दोस्तों, क्या? स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये इन्होंने इस बार नहीं दिया है, ठीक है। तो एसजीपी सिलेबस में इस बार नहीं है। फिर इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की बात करेंगे तो देखो, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एंड सेफ्टी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, नॉन इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन और पब्लिक लाइटिंग इंस्टॉलेशन। तो इस पर हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा, थोड़ा नहीं ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें इसने स्पेसिफाई कर दिया है कौन कौन से इंस्टॉलेशन से क्वेश्चन आएंगे। और बच्चों का ये वीक पॉइंट भी होता है, तो आप सब लोगों को इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को। फिर इसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब आपका जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, ये जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो। फिर इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, ट्रैक्शन, हीटिंग, एलिवेटर्स और इल्यूमिनेशन। इसमें वेल्डिंग नहीं बताया है, नहीं वेल्डिंग नहीं है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग इसने सिलेबस में नहीं दिया, अगर आता भी तो एक दो क्वेश्चन आता, लेकिन ये एलिवेटर्स थोड़ा नया टॉपिक है, इसको देखना पड़ेगा, है ना, यूडब्ल्यू के अंदर। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे तो फेस कंट्रोल रेक्टिफायर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव, थायरिस्टर, टर्न ऑन टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर, मतलब वही है, रेक्टिफायर है और पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, और थायरिस्टर के बारे में कह रहा है, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल सर्किट। मतलब बेसिकली इसमें चॉपर नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, साइक्लो कन्वर्टर, वो सब चीजें नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल कंट्रोल के अंदर आपका एसी वोल्टेज कंट्रोलर्स आ जाएगा, ठीक है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको दो चैप्टर पढ़ने हैं, एक तो रेक्टिफायर प्लस दूसरा आपको थायरिस्टर, एससीआर के बारे में पढ़ना होगा, समझ गए। फिर इसके बाद बात करेंगे मटेरियल्स की, तो इसमें बैटरी डाल दिया है इसने, कंडक्टिंग, डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटिंग, मैग्नेटिक, सेमी कंडक्टिंग एंड फ्यूज, सॉलिड एंड थर्मोकपल। तो ये मटेरियल से बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें आती हैं, एक दो क्वेश्चन इससे आएंगे तो आएंगे। इसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, सेमी कंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, बीजेटी, एफईटी और ओपैम, तो ये पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें, है ना। सेमीकंडक्टर, डायोड, बीजेटी, एफईटी, ओपैम तक दिया है, मतलब ऑसिलेटर्स वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और फिर मेजरमेंट है आपका, तो मेजरमेंट में वही सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम, मेजरमेंट में कुछ अलग नहीं। तो इसमें क्या चीजें इसने हटा दी है, मेनली मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, इसने ये पावर सिस्टम का स्विच गियर प्रोटेक्शन हटा दिया है, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं हटाया, सब कुछ सेम है, नेटवर्क है, मशीन है, पावर सिस्टम है, यूडब्ल्यू है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट। तो जो पहले सिलेबस था लगभग लगभग ऑलमोस्ट 98 to 99% सेम ही सिलेबस है ना। तो देखिए यहां पर बताया है, अब सिलेबस इज इंडिकेटिव, ये तो लिखना होता है उनको भैया, एक रूल है, ठीक है। अब और नीचे चलते हैं तो देखो ये सर्वे अटेंडेंट का है, और इसके अलावा एई का भी सिलेबस है इसमें, ये जेई सिविल का है दोस्तों। इसके बाद एई का भी सिलेबस है, तो ये देखिए एई ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल, जिसकी 63 वैकेंसीज है। तो इसमें देखो ए इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिक सर्किट, ईएमएफटी, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम टू सेम बिल्कुल पूरा का पूरा गेट का सिलेबस है। ये किसका सिलेबस है? जो गेट एग्जाम का सिलेबस है वही है मेरे दोस्त, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो कुछ भी इसमें नहीं बदला है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आता है गेट में, लेकिन इसमें वो भी नहीं आएगा।
अब आप लोग बस यही सोचेंगे और मैं भी यही सोच रहा हूं कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नॉन टेक्निकल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सर इसने नॉन टेक तो बताया ही नहीं। तो मेरे भाई ये लोग एक और बार अब नोटिफिकेशन डालेंगे कुछ दिन में और उसमें पेपर की स्कीम बताएंगे। हमारा जो अनुमान है वो यही है कि जेई की जो क्वेश्चंस है वो 60 प्लस 40 आने हैं और एई के जो क्वेश्चंस आएंगे वो 75 प्लस 25 आएंगे। 60 क्वेश्चन टेक, 40 नॉन टेक और 75 टेक एंड 25 नॉन टेक। तो आपका जो पेपर है, अब ये भी बड़ा सवाल उठता है कि सर ये भी आ गया, सिलेबस भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 अगस्त है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यूआर में एलिजिबल हैं, हाँ एलिजिबल हैं अदर स्टेट के कैंडिडेट्स यूआर में। और इसके साथ ही पेपर कब होगा, तो पेपर मेरे दोस्त लगभग लगभग आपका अक्टूबर से नवंबर के बीच में होगा। आप लोग अक्टूबर ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने हैं इस पेपर की अच्छी से तैयारी करने के लिए, ठीक है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और आपके लिए जल्दी लाइव आता हूं, जिसमें हम लोग एक बार और अच्छे से इसकी स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और नॉन टेक्निकल पे कैसे काम करना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।